नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लुकअप एंड रेफरेंसेस में इंडेक्स और मैच ये जो दो फंक्शन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इंडेक्स का एक अलग खुद का यूज होता है, मैच का अलग एक खुद का यूज होता है, बट अगर आप इन दोनों फंक्शंस को अगर कंबाइन करोगे तो ये फंक्शन बहुत ही अच्छा और ट्रिमेंडस रिजल्ट देते हैं। तो आइए दोस्तों, किस तरीके से इंडेक्स का यूज करना है, मैच का यूज करना है और एंड आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन में इन दोनों फंक्शन का यूज कैसे करना है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंडेक्स फंक्शन सेपरेटली कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, इंडेक्स का मतलब नंबर। ये फंक्शन क्या करता है, अगर आपने कोई सेल रेंज को सिलेक्ट किया है जिसको हम एरे भी कहते हैं, ओके, तो आपने यहाँ पे कोई एरे सिलेक्ट किया है, कोई सेल रेंज सिलेक्ट किया है और फिर उसमें किस पोजीशन पे क्या वैल्यू है, अगर ये आपको देखना है तो आप इंडेक्स फंक्शन यूज करोगे। ओके, सपोज मैंने 10 सेल सिलेक्ट किए हैं, ऐसे समझिए, तो उन 10 सेल्स में से 5 नंबर के सेल पे कौन सी वैल्यू है, 6 नंबर के सेल पे कौन सी वैल्यू है। अगर मुझे सपोज ये चीज देखनी है तो फिर उस वक्त मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा। देखिए दोस्तों, इंडेक्स फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, इंडेक्स मतलब सेल का नंबर, उस पर्टिकुलर रो पे कौन सा नंबर वहां पे या फिर कौन सी वैल्यू वहां पे प्रेजेंट है, वो वैल्यू हमें इंडेक्स फंक्शन फेच करके लाके दिखा देता है। अभी इस फंक्शन को हम दो मोड में यूज कर सकते हैं। पहला मोड जो होता है उसे हम एरे फॉर्म कहते हैं एंड सेकंड जो होता है वो रेफरेंस फॉर्म होता है। तो ये दोनों फॉर्म कैसे यूज किए जाते हैं, इंडेक्स फंक्शन के दो सिंटैक्स होते हैं, दोनों सिंटैक्स कैसे यूज किए जाते हैं, आइए प्रैक्टिकली विद एग्जांपल इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडेक्स फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है। अभी देखिए यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करेगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स फंक्शन के दो सिंटैक्स होते हैं। अभी पहला सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो रो नंबर मैं लिखूंगा, ओके, यहाँ की, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। अभी इस रो नंबर को ही आप इंडेक्स नंबर भी कह सकते हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए पहला सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू इंडेक्स और ब्रैकेट। देखिए जैसे ही अभी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया, इंडेक्स फंक्शन के दो सिंटैक्स आपके सामने आ गए। फर्स्ट सिंटैक्स है देखिए एरे फॉर्म एंड सेकंड सिंटैक्स है यहाँ पे रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये हमें सीखना है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों एरे फॉर्म कैसे यूज किया जाता है। अभी एरे फॉर्म में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें एरे और रो नंबर कंपलसरी देना है और कॉलम नंबर जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो यूज कीजिए, नहीं चाहिए तो मत यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी सपोज यहाँ पे मुझे एरे पहले डिफाइन करना है, तो एरे का यहाँ पे मतलब क्या होता है, कोई भी सेल रेंज। ओके, अभी सपोज मैंने यहाँ पे B2 से लेकर B8 तक की जो सेल रेंज है इसको मैंने एज अ एरे यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर दिया है। ओके, सिंपल सी बात है। अभी मुझे देना है कॉमा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ रो नंबर सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे दो चीज है, रो नंबर आप ऐसे हाथ से भी टाइप कर सकते हो, 1 2 3 4, ओके, जो चाहिए वो, या फिर किसी सेल में भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये G2 सेल है, मैं यहाँ पे G2 लिख देता हूँ। तो G2 सेल में जो रो नंबर हम डालेंगे या फिर जो इंडेक्स नंबर डालेंगे, तो इस एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है ये मुझे चाहिए। अभी देखिए हमने यहाँ पे एरे कहाँ से शुरू किया है दोस्तों, B2 से, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे B2 मतलब हो गई फर्स्ट रो, B3 हो गई सेकंड रो, B4 हो गई थर्ड रो, ये आपको जान लेना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्पिल एरर आ गया, बिकॉज अभी यहाँ पे रो नंबर में तो 0 है, कोई कुछ नहीं है, तो ब्लैंक यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए ये एरर आ चुका है। अभी देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू डालना शुरू कर देता हूँ। मैंने रो नंबर लिख दिया 1, तो देखिए मुझे रिजल्ट मिल गया यहाँ पे माउस। ओके, तो आप बोलोगे रो नंबर 1 पे तो आइटम नेम है। दोस्तों यहाँ की रो नंबर हमें नहीं कंसीडर करनी है, हमने यहाँ पे जो एरे दिया है, ओके, इसके हिसाब से हम रो नंबर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे B2 जो है वो पहली रो हो जाएगी, B3 सेकंड रो, B4 थर्ड रो, इस हिसाब से यहाँ पे रो आने वाली है। तो भी यहाँ पे देखिए उस हिसाब से अगर हम फर्स्ट रो देखेंगे तो फर्स्ट रो में यहाँ पे माउस वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है। देन वहाँ पे देखिए मैं 3 लिख देता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि मॉनिटर है। 4 लिख देता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे प्रिंटर है। ओके, सो दोस्तों इस तरीके से
यहाँ पे इन वैल्यूज को जो आप रो नंबर डालोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो इंडेक्स फंक्शन का ये पहला सिंटैक्स होता है जिसमें हम एरे कोई भी एक सेल रेंज दे देंगे और हमें कंपलसरी यहाँ पे रो नंबर लिखना होता है। ओके, अभी नेक्स्ट जैसे कि मैंने कहा कॉलम नंबर ऑप्शनल है। अगर आपको सपोज यहाँ पे कॉलम नंबर भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेफरेंस फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ रिजल्ट। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स। अभी देखिए हमें यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों देने हैं, तो मुझे क्या करना है, अभी देखिए मैं ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करके यहाँ पे नहीं चलेगा, तो अभी मैंने क्या किया देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। इसे आप रेफरेंस कह सकते हैं या फिर एरे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉमा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे लेना है पहले रो नंबर। इसको आप मैन्युअली हाथ से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे भी आप इस तरीके से इस सेल को सिलेक्ट करके इसमें जो रो नंबर आएगा उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया और अभी हम लेंगे यहाँ पे कॉलम नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अभी मैंने रेफरेंस में ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया। पूरा टेबल सिलेक्ट करने के बाद अभी मैंने ये रो नंबर ले लिया, G5 में हम डालेंगे, और कॉलम नंबर ले लिया। ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमने रो नंबर भी नहीं डाला है, कॉलम नंबर भी नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ चुका है। अभी यहाँ पे सपोज मैंने रो नंबर लिख दिया 2 और यहाँ पे मैं कॉलम नंबर लिख देता हूँ 3, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट आ गया। ओके, अभी यहाँ पे एक्चुअल में 2 नंबर की रो अगर हम देखेंगे तो ये 2 नंबर की रो है आपकी, और उसमें से 3 नंबर का कॉलम, तो देखिए दोस्तों ये 3 नंबर का कॉलम है। सो 2 नंबर की रो और 3 नंबर का कॉलम, इसका इंटरसेक्शन क्या है देखिए, ये डेट है। तो यहाँ पे ये डेट आपके सामने आ रही है, बट यहाँ पे देखिए ये जनरल फॉर्म है तो मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी आप देख पाओगे यहाँ पे ये देखिए ये डेट आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर रो नंबर और कॉलम नंबर के इंटरसेक्शन में जो सेल आता है उसमें जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। सपोज मैंने यहाँ पे रो नंबर लिख दिया 4 और कॉलम नंबर लिख दिया 2, तो उसमें क्या वैल्यू है देखिए, मॉनिटर वो मेरे सामने आ गई। अभी रो नंबर 4 कहाँ पे देखिए, हम देखेंगे तो 1 2 3 4, ये है हमारी रो नंबर 4, बिकॉज हमने अभी रेफरेंस कहाँ से लिया है, A1 से लिया है, इसीलिए ये नंबर हो, ये रो हो गई हमारी 4 नंबर की। एंड कॉलम नंबर 2 तो ये हो गया कॉलम नंबर 2। तो देखिए इनके इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मॉनिटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप रो नंबर भी देते हो, कॉलम नंबर भी देते हो, तो रेफरेंस फॉर्म में इंडेक्स फंक्शन इस तरीके से वर्कआउट करता है। अभी यहाँ पे तीसरा जो तरीका होता है, अगर आप इंडेक्स का सिंटैक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे एरिया नंबर भी कहा गया है। ओके, तो एरिया नंबर कब काम आता है, ऐसे समझिए कि टेबल एक ही है बट मैंने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ओके, तो 2 पार्ट में अगर आपने इसको स्प्लिट किया है तो उस समय फिर एरिया नंबर आपको यहाँ पे दोस्तों डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से देखिए, अभी मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ना देते हुए मैं यहाँ पे 2 रेफरेंस दूंगा। किस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट। अभी जहां पे रेफरेंस की बात आएगी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पे रेफरेंस जब मुझे देने होंगे तो अभी मैं क्या करता हूँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेफरेंस कंसीडर करता हूँ। देखिए दोस्तों ध्यान से, A2 से लेकर D5 तक मैंने एक रेफरेंस कंसीडर कर दिया। उसके बाद मैं दे दूंगा कॉमा, और यहाँ से देखिए A6 से लेकर D8 तक मैं दूसरा रेफरेंस यहाँ पे कंसीडर करूंगा। मतलब देखिए वैसे देखा जाए तो टेबल ये यहाँ पे एक ही है, बट मैंने उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, A2 से लेकर D5 तक और A6 से लेकर D8 तक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो गया मेरा रेफरेंस। अभी हम देंगे यहाँ पे कॉमा। अभी इसमें से रो नंबर और कॉलम नंबर और एरिया नंबर, ऐसी 3 चीजें मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो अभी रो नंबर में किस में डालूंगा देखिए, G8 में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया G8 कॉमा। अभी जो मेरा कॉलम नंबर है वो कहाँ पे आएगा दोस्तों, H8 में आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H8 कॉमा। और एरिया नंबर जो है वो आएगा I8 में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I8। ओके, तो इस तरीके से देखिए ये 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे दे दिए। ब्रैकेट कंप्लीट करके अभी एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों वैल्यू एरर आ चुका है, सिंपल सी बात है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पैरामीटर एंटर करना शुरू कर देंगे। अभी सबसे पहले
एरिया नंबर क्या होता है ये समझ लीजिए। अभी इस टेबल को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है, इसका मतलब यहाँ पे दो एरिया हो गए। एरिया 1 जो हमने यहाँ पे A2 से लेकर D5 तक लिया है तो ये हो गया एरिया 1, और यहाँ पे नीचे देखिए ये हो गया दोस्तों हमारा एरिया 2। तो अभी सपोज मैं रो नंबर ले लेता हूँ 2, कॉलम नंबर ले लेता हूँ 2, और यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट आपको आया हुआ नहीं दिखेगा बिकॉज हमने अभी तक एरिया नंबर नहीं डाला है। अभी मैं यहाँ पे एरिया नंबर लिख देता हूँ 1, तो यहाँ पे देखिए आपको कीबोर्ड रिजल्ट देता है। ओके, किस तरीके से अभी फर्स्ट एरिया में, अभी मेरा फर्स्ट एरिया कहाँ से कहाँ तक है देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, A2 से लेकर D5 तक जो था वो हमारा फर्स्ट एरिया था। तो ये पहले फर्स्ट वाले एरिया में, इसमें थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, ये देखिए फर्स्ट वाले एरिया में सेकंड नंबर रो, ये देखिए ये है मेरी सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम ये। तो इसमें वैल्यू क्या है देखिए कीबोर्ड, तो वो आपके सामने आ गई। वही अगर मैं यहाँ पे एरिया नंबर 2 कर देता हूँ तो मेरे सामने हार्ड डिस्क आ चुकी है। किस तरीके से आई है हार्ड डिस्क दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे एरिया नंबर 2, तो एरिया नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक था हमारा, यहाँ से यहाँ तक था, तो ये हो गया एरिया नंबर 2। अभी इसमें सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये हो गया मेरा सेकंड कॉलम। तो उसमें कौन सी वैल्यू है हार्ड डिस्क। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ कॉलम नंबर, तो देखिए यहाँ पे डेट आ जाएगी बिकॉज थर्ड कॉलम में यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे एरिया नंबर 2 मतलब ये एरिया नंबर 2 हो गया, इसमें से सेकंड रो तो ये हो गई सेकंड रो, और थर्ड कॉलम तो देखिए 1/6/2020। और अगर मैं यहाँ पे एरिया नंबर 1 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, ये है हमारा एरिया नंबर 1, इसमें ये सेकंड रो और थर्ड नंबर कॉलम, तो ये देखिए 1 फरवरी 2020 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आई होप दोस्तों इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। इंडेक्स फंक्शन के दो तरीके होते हैं लिखने के, एक एरे फॉर्म होता है, एक रेफरेंस फॉर्म होता है। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको डिटेल में सब पैरामीटर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है मैच। मैच किस तरीके से वर्कआउट करता है ये समझ लेते हैं। देखिए अगर सपोज कोई वैल्यू, फिर चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो या फिर नंबर वैल्यू हो, पर्टिकुलर एरे में है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलर सेल रेंज में है कि नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो वो आप मैच फंक्शन के जरिए दोस्तों कर सकते हो। अभी मैच फंक्शन किस तरीके से आपको बताएगा कि वो पर्टिकुलर वैल्यू वहां पे है कि नहीं है, ये समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैच फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। अभी देखिए जिस आइटम का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा वो पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे आइटम नेम में है कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो अभी देखिए इस चीज को मैं कैसे चेक करूंगा। यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया कीबोर्ड, BOARD। अभी मुझे चेक करना है क्या कीबोर्ड यहाँ पे इस एरे में है कि नहीं है। तो ये मुझे कौन चेक करवा के देगा, ये मुझे मैच फंक्शन चेक करवा के देगा। किस तरीके से करता है देखिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे = मैच में लिख देता हूँ ब्रैकेट। अभी इस फंक्शन को हमें 3 पार्ट में लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट इज लुकअप वैल्यू, सेकंड पार्ट इज लुकअप एरे एंड थर्ड पार्ट इज मैच टाइप। ये ऑप्शनल होता है, आपको देना है दीजिए, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच करके वो ले लेता है। अभी देखिए लुकअप वैल्यू मतलब क्या, ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू है वो मुझे चेक करनी है कि इस एरे में है कि नहीं है। तो ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू कीबोर्ड, ये मुझे चेक करना है। उसके बाद मैंने दे दिया कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे देखिए आइटम नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे पता है कि कीबोर्ड कहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आइटम नेम में ही लिखा होगा। तो मैं सिर्फ ये इतना जो पार्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे देखिए मैच टाइप में 3 चीजें होती है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। बेसिकली देखिए दोस्तों जब टेक्स्ट वैल्यू होती है तो हमें एग्जैक्ट मैच यूज करना पड़ता है। नंबर वैल्यू के लिए भी आप एग्जैक्ट मैच यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्ट मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच क्या करेगा, एज इट इज वैल्यू मैच करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने कीबोर्ड लिखा है तो ऐसे का ऐसा ही यहाँ पे मैच होगा, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ पे 22 नंबर लिखा है तो एग्जैक्टली 22 यहाँ पे मैच किया जाएगा, उससे कम ज्यादा नहीं चलेगा। और अगर आप, और ये लेस देन और ग्रेटर देन क्या किया जाता है बेसिकली, अगर नंबर वैल्यू है तो नंबर वैल्यू के लिए ये तीनों आप यूज कर सकते हो, लेस देन भी, एग्जैक्ट मैच भी, ग्रेटर देन भी। कैसे आगे मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूँ। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद और यहाँ पे मैच फंक्शन में मैंने लुकअप वैल्यू में लिख दिया H1। कीबोर्ड मुझे चेक करना है
इस लुकअप एरे में है कि नहीं B2 से लेकर B8 तक, और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए मैं लिख दूंगा 0 ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे आंसर आ गया 2। अभी आप सोचोगे कि ये 2 क्या है, तो ये 2 मतलब ये पोजीशन है, नंबर आता है, इसका मतलब आपको जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट है और सेकंड पोजीशन पे है। देखिए हमने यहाँ पे लुकअप एरे क्या दिया है B2 से लेकर B8, तो ये देखिए ये हो गया मेरा B2 से लेकर B8, इसमें सेकंड पोजीशन पे मतलब सेकंड नंबर पे कीबोर्ड है, ये आपको यहाँ पे बता दिया। इस तरीके से दोस्तों ये जो मैच फंक्शन होता है, अगर आपको जो वैल्यू चेक करनी है वो अगर उस पर्टिकुलर एरे में होती है तो वो किस पोजीशन पे है उस एरे पे, वो पोजीशन का नंबर बता देता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटर, तो देखिए यहाँ पे 4th पोजीशन आ गई। देखिए B2 से लेकर 1 2 3 एंड 4, देखिए 4th पोजीशन पे प्रिंटर है, तो उसने यहाँ पे आपको बता दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैनर, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है स्कैनर, तो देखिए यहाँ पे 5th पोजीशन पे स्कैनर है वो बता दिया। अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे तो ये 7th पोजीशन पे भी स्कैनर है, तो 7 का क्या। देखिए मैच फंक्शन का ये ड्रॉबैक होता है कि ये सिर्फ फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक ही चेक करता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है मैच फंक्शन, ये इसका यहाँ पे लिमिटेशन होता है दोस्तों। सो यहाँ पे जो पहला उसको मैचिंग कंटेंट मिल जाएगा, उसकी पोजीशन यहाँ पे मैच फंक्शन आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए स्कैनर 5th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आपको 5 आंसर मिल चुका है दोस्तों। अभी इस फंक्शन में देखिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी आप दे सकते हो। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो स्टार और क्वेश्चन मार्क होता है इसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, अभी स्कैनर जो है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो मैंने H1 लिखा है, ओके, अगर आप यहाँ पे H1 ना लिखते हुए यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में माउस लिख देता हूँ, देखिए इस तरीके से, तो देखिए उसने मुझे बता दिया पोजीशन। मतलब लुकअप वैल्यू में ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप सेल नंबर ही सिलेक्ट करो, आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो टेक्स्ट, या फिर कोई सेल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। सो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, वाइल्ड कार्ड का यूज करना है, स्टार वाला मैं यूज करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल देखिए मुझे यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख देता हूँ, स्टार्टिंग के कैरेक्टर PRI होने चाहिए। देखिए मुझे ऐसा शब्द यहाँ पे ढूंढना है कि स्टार्टिंग के कैरेक्टर क्या हो, PRI, और उसके बाद मैं स्टार दे देता हूँ। उसके बाद कुछ भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। डबल इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट, देखिए एरे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया B2 से लेकर B8 और एग्जैक्ट मैच एंटर। तो देखिए मुझे यहाँ पे उसने 4th पोजीशन दिखा दिया, क्यों, बिकॉज 4th पोजीशन पे ऐसा वर्ड है जिसके स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर जो है वो PRI है, और आगे फिर क्या कुछ भी हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए अगर मैंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लिख दिया PRI, प्रिंटर ना लिखते हुए मैं यहाँ पे HHH कर देता हूँ, तो देखिए अभी मुझे यहाँ पे सेकंड पोजीशन बता दिया, क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर यहाँ पे सेकंड नंबर पे उसको पहले मिल गए। स्टार का मतलब आगे कुछ भी हो चलेगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको जो आंसर है वो यहाँ पे मिल चुका है। सो आई होप दोस्तों किस तरीके से मैच फंक्शन यूज किया जाता है आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी हमने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच देखा और टेक्स्ट देखा, अभी नंबर के बारे में लिख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब लास्ट में मैच टाइप की बात आती है तो यहाँ पे और 2 ऑप्शन होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। अभी देखिए मैं यहाँ पे मुझे सेल लिखना है, ओके, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 32, और अभी 32 सेल यहाँ पे इस एरे में है कि नहीं है ये मुझे चेक करना है। देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। अभी ये जो 32 सेल है इस एरे में है कि नहीं है ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख दूंगा इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट, अभी लुकअप वैल्यू हम लिख देंगे। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे चेक करना है कि बेसिकली ये जो 32 वैल्यू है ये यहाँ पे है कि नहीं है। तो अभी मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो जाएगा मेरा ये 32 कॉमा, अभी लुकअप एरे हो जाएगा देखिए दोस्तों ये, तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लुकअप एरे में ले लिया कॉमा। अभी मुझे एग्जैक्टली 32 अगर मैच करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0
ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया कि 32 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है दोस्तों, बट अभी ऐसे समझिए कि 32 नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 33। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ चुका है। जब आप एग्जैक्ट मैच देते हो और कोई वैल्यू फिर एग्जैक्टली मैच नहीं होती है, फिर चाहे वो नंबर वैल्यू हो चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो, तो ये इस तरीके से एरर यहाँ पे आ जाता है। अभी देखिए 33 इसमें तो नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना है, 33 के पास वाली छोटी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है। ओके, एग्जैक्टली 33 तो नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना है, 33 के आसपास वाली कोई छोटी वैल्यू होगी तो डिस्प्ले करनी है। तो लेस देन, छोटी वैल्यू मतलब लेस देन, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों 1। तो देखिए मुझे आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया। तो अगर 6 पोजीशन पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी उसने मुझे 33 के पास वाली छोटी वैल्यू कौन सी बताई, 15 बताई। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे 33 के पास वाली छोटी वैल्यू अगर हम देखोगे तो 23 यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों। एक्चुअल में हमें ये दिखाना चाहिए था, बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको 1 यूज करना है, मतलब लेस देन ऑप्शन यूज करना है, तो आपके जो नंबर होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किए होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे कोई ऑर्डर है ही नहीं पर्टिकुलरली, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो फिर वो मुझे प्रॉपर रिजल्ट देगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ, सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे चला जाता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, यहाँ पे मुझे बोलेगा एक्सपांड द सिलेक्शन, मैं यस कर दूंगा सॉर्ट। तो अभी देखिए मुझे आंसर मिल गया दोस्तों 5th, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 के नजदीक कौन सी वैल्यू है, 32 वैल्यू है। तो वो आंसर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, बिकॉज 33 तो एग्जैक्टली उसमें नहीं है। तो 33 के नजदीक छोटी वैल्यू कौन सी है, देखिए यहाँ पे 32 है, तो वो उसने मुझे प्रॉपरली बता दिया। नहीं तो पहले कौन सा बता रहा था, 15 बता रहा था। ओके, तो अभी मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, बिकॉज मुझे लेस देन चाहिए था, 33 के नजदीक छोटा वैल्यू जो है वो वैल्यू चाहिए। तो वो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32.5, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको 2 डेसिमल ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है, यहाँ पे उसने मुझे फिर भी पोजीशन जो है वो 5th नंबर की बता रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। सो राउंड वैल्यू जो है वो 33 के नजदीक 32 है, तो वो उसने मुझे बता दी। अभी मुझे क्या करना है, देखिए दोस्तों 33 के नजदीक बड़ी वैल्यू कौन सी है ये मुझे देखना है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही -1 मैंने लगा दिया तो देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है। अभी ये एरर क्यों आया, बिकॉज अगर आपको ये ग्रेटर देन वाला मतलब माइनस वाला यूज करना है तो ये जो डेटा है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ही ये ग्रेटर देन वाला -1 आप यूज कर सकते हो। तो चलिए हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया मुझे 2, मतलब 33 के नजदीक जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 40। तो 40 कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो वो सेकंड नंबर आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपको पोजीशन तुरंत यहाँ पे बता देगा कि 33 के नजदीक जो बड़ी वैल्यू है वो अभी यहाँ पे कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे है, दैट इज 40। बट जैसे मैंने कहा अगर आपको लेस देन यूज करना है तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेस देन हम नंबर वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू के लिए यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और ग्रेटर देन वाला जो है उसके लिए डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, -1 हम यूज करेंगे। बट डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा मेरे दोस्तों। सो आई होप आपको ये मैच फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। मैंने आपको मैच फंक्शन में पार्शियल मैच कैसे किया जाता है वो भी दिखाया। पार्शियल मैच मतलब हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किया, देन हमने यहाँ पे देखिए लेस देन कैसे यूज करना है, एग्जैक्ट मैच कैसे यूज करना है, ग्रेटर देन कैसे यूज करना है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे बताई। अभी मैच फंक्शन का एक ड्रॉबैक क्या होता है दोस्तों, ये सिर्फ ऊपर से नीचे चेक करता है, नीचे से ऊपर नहीं चेक करता है।
ओके, ये इसका ड्रॉबैक है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अभी यहाँ पे भी स्कैनर है, यहाँ पे भी स्कैनर है, तो ये पहला वाला स्कैनर बताएगा, या ऐसे ऊपर से नीचे जाकर चेक करेगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैच का ही थोड़ा सा और एडवांस वर्जन होता है एक्स मैच, वो भी फंक्शन अभी लेटेस्ट वर्जन में आ चुका है। नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक अभी आपको क्या करना है, ये जो दो फंक्शन मैंने आपको सिखाए, इंडेक्स और मैच, इसकी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। ये दो फंक्शन का कंबाइन यूज करके आप अच्छे रिजल्ट कैसे पा सकते हो, ये भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।